स्टूडेंट, आज हम सर्कल के अंदर थ्योरम 10.2 की स्टडी करेंगे। इसको प्रूव करेंगे। ये थ्योरम है इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर एक सर्कल के दो कोड है, दोनों कोड बराबर हैं, तो दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो इसके अंदर आपको एक गिवन क्या है बेटा, एक सर्कल दे रखा है। देखिए सर्कल है, इस सर्कल के दो कोड हैं। जैसे ये दो कोड कौन कौन से होगी, ए बी और सी डी। ये दो कोड है, ये सेंटर पॉइंट है ओ। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कोड जो है सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। गिवन में क्या लिखे बेटा, गिवन में लिखते हैं हम ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ दे रखा है। कोड इक्वल है, कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। यानी कि एक सर्कल के दो कोड हैं, दोनों कोड की लेंथ बराबर है। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करें कि दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ए बी कोड है, सेंटर पर क्या बनाएगी, एंगल ए ओ बी, और सी डी क्या बनाएगी, सी ओ डी। यानी कि दोनों एंगल इक्वल बनाने, ये प्रूव करना है। यानी कि टू प्रूव में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम इसके अंदर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल लिख करके चल रहे। इन दोनों में कोड बराबर है। ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। ये दोनों कोड बराबर हैं। और इसमें जो आपका जो ओ ए है इस ओ सी के बराबर है, और ओ बी ओ डी यानी कि सारे ही बराबर है। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। इन दोनों का सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई कौन से रूल से, एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सीपीसीटी से आपका जो एंगल ए ओ बी है वो किसके बराबर हो गया, एंगल सी ओ डी के इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी। आपको यही प्रूव करना था, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये थ्योरम थी आपकी बेटा 10.2। अब बेटा आपकी थ्योरम 10.3 है, इसी का कन्वर्ज है। ये थ्योरम आपके पास में है, कन्वर्ज ऑफ दिस थ्योरम। इफ टू कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। इफ टू कोड ऑफ ए सर्कल, तो इसमें भी इसी का कन्वर्ज ऐसे होगा बेटा। सिर्फ थोड़ा बहुत इसमें आपका जो है कन्वर्ज में क्या चेंजिंग है वो देखिए। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसके अंदर, इफ टू कोड ऑफ द सर्कल, इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड, if two chord of the circle subtend equal angles at the center। क्या लिखा मैंने, if two chord of the circle subtend equal angle at the center then the chord are equal, then chords are equal। तो इसमें क्या लिखे पहले, सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। ऐसे इसका भी फिगर बनाते हैं, सेम यही फिगर बन जाएगा। इसी थ्योरम में जो हमने किया था बिल्कुल सेम। ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर दो कोड है, एक तो ए बी कोड होगी और दूसरा कौन सा कोड ले लेते हैं, सी डी। यानी कि अपने पास दे रखा है गिवन में ए सर्कल with
सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है इसका। अब ए बी एंड सी डी आर द टू कोड्स, ए बी एंड सी डी आर द टू कोड्स, ये दो कोड है हमारे पास में, आर टू कोड सच दैट कौन कौन से एंगल बराबर हैं, सेंटर पर एंगल इक्वल बना रही है दोनों कोड, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, ये दोनों कोड सेंटर पर, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। अब आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव कोड्स आर इक्वल, यानी कि अब हमें इसका ये कन्वर्ज होगा ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर सेम हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लेकर के चल रहे बेटा। अब अपने पास में ओ ए किसके बराबर है, इस ओसी, और ओबी किसकी इक्वल है, ओडी के, यानी कि अब हम लिखते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओसी और ओबी किसके बराबर है, ओडी के। क्या रीजन इसका, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसका भी ये रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इन दोनों का सेम रीजन है, ओ ए ओ सी ओ बी ओ बी। अब ये एंगल ए ओ बी जो आपके पास है वो किसके इक्वल, एंगल सी ओ डी की, ये आपको गिवन है। तो आपने कौन सा रूल अप्लाई कर दिया, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाई कौन सा रूल अप्लाई किया, साइड एंगल साइड। जब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, तो सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी की बाई सीपीसीटी। तो ये आपका कौन सा थ्योरम हो गया, 10 पॉइंट, इसी का जो 10 पॉइंट कौन सी 3 थ्योरम होगी आपके पास में। इसी थ्योरम का आपके पास जो कन्वर्स था आपके पास में, कौन सी थ्योरम का कन्वर्स था, एक इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अब ये थ्योरम है, टू कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अगर दो कोड है, दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो वो कोड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये दोनों थ्योरम होगी बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करते हैं 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में देखिए बेटा, अब आप इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दे रखा है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब बेटा हमें जो सर्कल है वो कैसे दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं सर्कल, और जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है अब उनकी जो कोड है वो इक्वल दे रखी है, और अब हमें ये प्रूव करना है कि दोनों जो इक्वल कोड हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बने। तो देखिए क्या हमारे पास में ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में फर्स्ट है, रिकॉल दैट टू circles are congruent if they have same radii. Prove that equal chord of the congruent circle subtend equal angle at their center. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं, recall that two circle are congruent. Recall that two circles are congruent if they have same radii. If they have same radii. Two circle have same radii. Prove that. अब आपको ये प्रूव करना है, prove that equal chord of congruent circle. Prove that equal chords
of congruent circles subtend equal angle at the center। ये क्वेश्चन है बेटा। ये हमारे पास जो थ्योरम थी 10 पॉइंट जो थ्योरम थी आपके पास 2, तो उसी का ये क्वेश्चन है आपके पास बेटा यहाँ पर। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। मतलब ये तो आपको डेफिनेशन बताई गई है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं बेटा? वो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो, जिनका रेडियस बराबर है। पर दो सर्कल है, पहले सर्कल का रेडियस 3 है, दूसरे का भी 3 है, तो इसका मतलब वो दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो गिवन में पहले तो हमने एक सेम सर्कल लिया था बेटा। अब हम क्या करेंगे? दो अलग अलग सर्कल लेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेंगे, दोनों के रेडियस बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, एक तो हमने ये सर्कल ले लिया, एक सर्कल इसी के बराबर और ले लिया हमने। अब ये सेंटर पॉइंट इसका है O, इसका सेंटर पॉइंट है O डैश। ये कोड है AB और ये कोड है CD। दोनों की लेंथ बराबर है, यानी कि ये इसका सेंटर मैंने बोला O डैश। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश। अब इन दोनों में कोड जो है AB है वो किसके बराबर दे रखी है? कोड CD के बराबर है। तो प्रूव, अब हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि दिस सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। ये प्रूव करना है। इसका मतलब प्रूफ के अंदर इसको ज्वाइन कर दो, O को AC, O को BC, O डैश को CC, O डैश को DC। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे बनाए? यानी कि ABCD के बराबर है, OA किसके बराबर है? O डैश C की, और OD किसके बराबर है? O डैश D की। यानी कि ये चारों ही इसके रेडियस है। अब मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। इन दोनों ट्रायंगल में OA AB, पहले ले रहा हूं AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है। दूसरा है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। यानी ये तो प्रूव करना है हमें, ABCD के बराबर है, OB किसके बराबर है? O डैश D की, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तीसरा आपके पास OB, ये तो OB ले लिया, फिर OA, O डैश किसके बराबर होगा? C के। OA किसके बराबर है? O डैश C के। इन दोनों का रीजन सेम है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बेटा अब ये तो गिवन हो गया, ये दोनों साइड बराबर है, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल? AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D। कौन से रूल से हो गए? बाई साइड साइड साइड, SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप ये कह सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D बाई CPCT। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ में आ गया? ये बिल्कुल थ्योरम आपके पास जो 10.1 थ्योरम है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसका जो नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इसी का कन्वर्स। इसमें हमें कोड इक्वल दे रखी थी, सेंटर पर इक्वल एंगल दिखाने थे, परंतु इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब हमें सेंटर पर इक्वल एंगल दे रखे हैं और क्या प्रूव करना है? इसमें कोड इक्वल दिखानी है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले इसकी क्या है? इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट if chord of congruent circle, if chord
कोड्स ऑफ congruent circle, congruent circle, if the chord of congruent circle subtend equal angle, subtend equal angles at the center, at the center, सेंटर पर इक्वल एंगल बन रहा है, then the chords are equal, then the chords are equal. अब इसमें कोड को इक्वल प्रूव करना है. कैसे करें बेटा? गिवन में क्या दे रखा है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ सेंटर O एंड O डैश. अब ये AB और CD कोड है बेटा इसके. AB एंड CD आर द कोड such that AB and CD are the code such that कौन कौन से एंगल बराबर है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D. ये एंगल बराबर हैं. अब इसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोड्स आर इक्वल. प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. इससे पहले बेटा आपको ABCD इक्वल दे रखा था, ये सेंटर पर इक्वल एंगल प्रूव करना था. नंबर होगा इस क्वेश्चन का. कैसे प्रूव करें इसको? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, मतलब ये ही फिगर बनेगा इसका भी. ये दो ट्रायंगल ले लिया अब इसमें. अब इसमें हमें ये इक्वल दिखानी है, ये AB, और इसमें AB को किसके बराबर दिखाना है? CD के इक्वल. AB इक्वल टू CD. अब ये सेंटर पर इक्वल एंगल दे रखा है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? अब वो देखिए कौन कौन से इसके अंदर चेंजिंग है. इसके अंदर सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D के अंदर आप देखिए क्या क्या इक्वल होगा, वो आपको बताता हूं. यानी कि OA किसके बराबर है? O'C के बराबर है. OA इज इक्वल टू O'C. क्यों बराबर हुआ बेटा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सेम की जगह कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखो, क्योंकि एक सर्कल नहीं है. रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल. इससे पहले भी हमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखा था. OA इज इक्वल टू O'C. उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D. ये आपको गिवन है. फिर OB इज इक्वल टू इसके बराबर होगा O'D के. इसका ये रीजन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसके बाद सेम सर्कल बन गई है. OB इज इक्वल टू O'D. मतलब अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कौन से रूल से हो गए? साइड एंगल साइड. अब SS की जगह क्या लिखें? साइड एंगल साइड, SAS. जब बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सिंपलिसिटी से आप कह सकते हो कि AB इज इक्वल टू CD. कौन सा रूल अप्लाई कर दिया भाई? सिंपलिसिटी. तो ये दो क्वेश्चन थे बेटा एक्सरसाइज किसमें? 10.2 में. 10.2 में हमारे दो क्वेश्चन थे, वो दोनों हमने कंप्लीट किए. अब जो आपकी एक्सरसाइज 10.3 है वो हम बाद में करेंगे. पहले आप यहां तक कंप्लीट करिए इसको, एक्सरसाइज 10.2 तक. थैंक यू.